पुनर्जन्म के बाद मुझे पता चला कि मैं इस पौराणिक दुनिया का पहला जायंट पांडा बन गया हूँ। संयोग से मैंने भविष्य देख लिया। पांडा वंश को चीन द्वारा राष्ट्रीय खजाना बना लिया जाएगा, लेकिन उनकी अपनी आबादी बहुत कम होगी और पांडा वंश का पूर्वज होने के नाते मैंने तुरंत पांडा की इस दुर्लभ स्थिति को बदलने का फैसला किया। पर इस पौराणिक दुनिया में जहाँ महान अमर भरे पड़े हैं, मुझे क्यूट दिखने के अलावा कुछ नहीं आता था, लेकिन किस्मत से मुझे भविष्य का पता था, इसलिए मैंने तुरंत सबसे बड़ा सहारा लेने का फैसला किया, इस पौराणिक दुनिया की स्वर्गीय विधि का। और मैंने जो सबसे पहला काम किया वह था स्वर्गीय विधि से होंगजुन की शिकायत करना कि वह उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। कुछ समय पहले इस पौराणिक दुनिया में घूमते हुए मुझे गलती से क्रिएशन जेड डिस्क का एक टुकड़ा मिला। यह जेड डिस्क महान देवता पांगु की थी। इतनी अच्छी चीज मिलने के बाद इस भालू को छिपना तो था ही। मैं तुरंत उठकर एक घने जंगल के पीछे वाले पहाड़ पर आ गया। मैंने पंजे के एक ही वार से एक साधारण सी गुफा बना ली। गुफा में घुसने के बाद मैं डिस्क के टुकड़े को गले से लगाकर उसे समझने लगा, लेकिन एक जायंट पांडा होने के नाते भले ही मैं पूर्वज भालू हूँ, मैं अपनी कुछ प्राकृतिक आदतों के खिलाफ नहीं जा सकता था। मैं उसे जितना समझने की कोशिश करता, मुझे उतनी ही नींद आने लगती। धीरे धीरे मैं जेड डिस्क के टुकड़े को पके सो गया। मेरे मुंह से साफ लार बहने लगी और मैं इस बार पूरे 1 लाख साल तक सोता रहा। इन 1 लाख सालों में नींद ने मेरी लार को सोख लिया और स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच की घनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलकर दुनिया में कई जायंट पांडा पैदा हुए। ये जायंट पांडा इसी घने जंगल में रहने और बढ़ने लगे। तब से इस जगह का एक नाम पक गया, पांडाओं का जंगल। इस समय मैं आखिरकार जागा और अपनी आंखें मली। मुझे क्रिएशन जेड डिस्क के टुकड़े से एक बार मौका मिला। एक ही सपने में मैंने भविष्य के अनगिनत युग देख लिए। सबसे बुरी बात जो मुझे पता चली वह यह थी कि मैं आने वाली ड्रैगन हान की महान विपत्ति की चपेट में आ जाऊंगा। मेरे जाने के बाद जायंट पांडा वंश पूरी तरह से वीरान हो गया। कई विपत्तियों के बाद वे विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे। यहाँ तक कि बाद की पीढ़ियों में उन्हें इंसानों द्वारा पाले जाने की जरूरत पी। मैं अपने हाथ में जेड डिस्क के टुकड़े को देखकर चिंतित हो गया। हालांकि मुझे इससे एक मौका मिला था, पर मैं एक भी नियम नहीं समझ पाया था और इस पौराणिक दुनिया में मेरी प्रतिभा बस औसत दर्जे की है। बिना किसी चमत्कार के मैं यादा से यादा एक महान अमर के शुरुआती स्तर तक ही पहुंच सकता हूं। यह भालू आसमान के खिलाफ जाकर अपनी किस्मत बदलेगा। मेरे अभी की शुरुआती ताई सुनहरे अमर के स्तर के साथ यह मुश्किल है। ऐसे में यह भालू केवल एक दुनिया को हिला देने वाली दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। किसी वे का सहारा लेना, जो कहा है वो करते हैं। मैं गुफा से बाहर निकलकर हवा में उड़ा। क्रिएशन जेड का टुकड़ा निकालकर उसे ऊंचा उठाया और चिल्लाया, छोटा भालू, यह वस्तु भेंट करना चाहता है और महान स्वर्गीय विधि से अनुरोध करता है कि वे क्रिएशन जेड डिस्क के टुकड़े को माध्यम बनाकर प्रकट हों। स्वर्गीय विधि ने तुरंत पांडाओं के जंगल पर ध्यान दिया। पलक झपकते ही सादे कपड़ों में एक स्त्री बादलों को चीरती हुई मेरे सामने उतरी और साथ ही उन्होंने जेड डिस्क का टुकड़ा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उस स्त्री ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पर अंकित 3000 महान मार्गों को महसूस करने लगी। उनके चेहरे से ठंडक गायब हो गई और धीरे धीरे कोमलता में बदल गई। छोटे भालू, तुम्हें कैसा इनाम चाहिए? महान स्वर्गीय विधि, इस छोटे भालू का जीवन आपदाओं से भरा रहा है। मैं आपसे सुरक्षा की विनती करता हूँ। स्वर्गीय विधि ने अपना हाथ बहाकर मेरा सिर सहलाया। पूर्वज भालू ने इस पौराणिक दुनिया के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। मैं पांडाओं के जंगल को जायंट पांडा वंश की मातृभूमि के रूप में प्रदान करती हूँ। कोई भी वंश बिना कारण के हमला नहीं कर सकता। स्वर्गीय कानून की यह अद्भुत ध्वनि पूरी पौराणिक दुनिया में फैल गई। इसके बाद स्वर्गीय विधि ऊपर उठकर जाने लगी। यह देखकर मैंने उनका पैर कसकर पकड़ लिया। पूर्वज भालू, क्या तुम अभी दिए गए नाम से खुश नहीं हो? स्वर्गीय विधि थोड़ी नाराज हुई। यह देखकर मैंने जल्दी अपना सिर हिलाया। मैं होंगजुन की शिकायत करना चाहता हूँ। उस बूढ़े आदमी के पास भी क्रिएशन जेड का एक टुकड़ा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई इसे छिपाकर रखने की और महान स्वर्गीय विधि को न देने की? और भविष्य में वो छिपकर आपके खिलाफ साजिश भी करेगा। वह आपको काबू में करके अपनी कठपुतली बनाना चाहता है। और फिर मैं खुद एक लंबी गहरी नींद में चला गया। मैंने जो कुछ भी देखा वह सब स्वर्ग मार्ग को बता दिया और स्वर्ग मार्ग को होंगजुन के बारे में पता ही था। आखिर वह उसका मौजूदा सहयोगी था। अब जैसे ही मैंने यह कहा, स्वर्ग मार्ग को भी शक होने लगा, लेकिन वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि मुझे यह सब कैसे पता चला। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं अपने आप उड़कर उसके हाथ में आ गया। मेरी आत्मा इस तरह उसके सामने उजागर हो गई। मेरी सारी यादें और बुरे विचार, सब कुछ स्वर्ग मार्ग ने एक ही नर में देख लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अगले जीवन में मेरे साथ होंगजुन फेंगशेन आपदा की साजिश में मुझे बुरी तरह घायल कर देगा और बाद में पश्चिम यात्रा आपदा में फिर से घायल करेगा। होंगजुन का शुरू से ही मार्ग में विलीन होने का मकसद मुझे निगलना था।
यह सोचते ही स्वर्ग मार्ग गुस्से से भर गई। पर होंग जुन के पास 3 हार अराजक देव दानवों की बुनियाद थी। मैं सीधे उस पर हमला करके उसे मार नहीं सकती। होंग जुन मुझे निगलना चाहता है, तो क्या मैं होंग जुन को निगलना नहीं चाहती? छोटे भालू, तुम मेरा सहारा चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करती हूँ। आज से तुम मेरे भालू हो। महान स्वर्ग मार्ग, आपकी इस कृपा के लिए छोटा भालू आपका धन्यवाद करता है। अभी स्वर्ग मार्ग ने बर्दस्ती मेरी आत्मा की तलाशी ली थी और मुझे अब भी चक्कर आ रहे थे। यह देखकर स्वर्ग मार्ग ने हाथ बढ़ाकर आत्मिक ऊर्जा को बुलाया। आत्मिक ऊर्जा एक लंबी नदी की तरह मेरे शरीर में बहने लगी। मेरे शरीर की रुकावटें तुरंत टूट गयीं, जिससे मैं ताई स्वर्ण अमर के शुरुआती चरण से सीधे ताई स्वर्ण अमर के शिखर पर पहुंच गया। मेरा तुम्हें हमेशा छोटा भालू कहना ठीक नहीं है। आज से तुम्हारा नाम शाओ ही होगा। स्वर्ग मार्ग देवी ने मुझे एक नया नाम दिया। नाम देने के लिए स्वर्ग मार्ग का धन्यवाद। शाओ बाई, इस आदिम दुनिया में कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें मेरा दखल देना ठीक नहीं है, तो तुम समझ गए ना। मैंने तुम्हारी नैसर्गिक प्रतिभा को नया रूप दे दिया है। तुम अच्छे से साधना करो, अर्धंत के स्तर तक पहुंचना कोई बब्बी बात नहीं होगी। तुम मेरे भालू हो, भविष्य में तुम्हारे लिए एक संत का पद होगा। स्वर्ग मार्ग ने भालू को सहलाते हुए मुझे दिलासा दिया। मैंने खुशी से सिर हिलाया। भविष्य में संत बनने के बाद मेरी संत की उपाधि क्या होगी? राष्ट्रीय खगाने का महान संत। यह सोचकर ही मैं थोड़ा उत्साहित हो गया। पूर्वज भालू शाओगी ने आदिम दुनिया में महान पुण्य कमाया है। उसे पुरस्कार में 3,600 छोटी बड़ी दिव्य शक्तियाँ और साधना विधियाँ दी जाती हैं। जब मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था, स्वर्ग मार्ग की आवाज एक बार फिर पूरी दुनिया में गूंज उठी। आदिम दुनिया के सभी प्राणी पूरी तरह से हैरान रह गए। कितना समय ही हुआ है और पूर्वज भालू को स्वर्ग मार्ग ने फिर से इनाम दे दिया। इस भालू ने आखिर किया क्या है? स्वर्ग मार्ग ने मेरा सिर सहलाया। उसने 3,600 साधना विधियों को मेरी आत्मा में डाल दिया और फिर स्वर्ग मार्ग वहाँ से चली गई। उसे जाते हुए देखकर मैंने सिर हिलाया। स्वर्ग मार्ग का मतलब था कि मैं ड्रैगन हान महाविपत्ति को तय करूं, ताकि देव दानव महायुद्ध समय से पहले हो और इस तरह होंग जुन को भी समय से पहले संत बनने पर मजबूर किया जा सके। इसके बाद मैं उड़कर पांडा वन में वापस आ गया। जैसे ही मैंने अपनी आभा छोड़ी, हारों भालू मेरे सामने घुटने टेकने आ गए। हालांकि इन 1 लाख सालों में मैंने कभी उनकी परवाह नहीं की थी कि वे इंदा हैं या मर गए, लेकिन फिर भी उन्हें बड़े आदर और सम्मान से मेरी सेवा करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं सभी भालुओं का पूर्वज हूँ। पांडा वंश का लगभग सारा भाग्य मुझ पर ही निर्भर है। दूसरे पांडा को देखकर अकेले उनका सिर ही मेरे पूरे शरीर से बड़ा था। एक पल के लिए तो इस भालू को भी हीन महसूस होने लगा। विशाल रूप, दिव्य भालू का असली रूप। मैंने तुरंत अपने वंश की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। 1 फुट का शरीर पल भर में 100 फुट ऊंचे विशाल भालू में बदल गया। बाकी पांडा मुझे अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करते हुए देख रहे थे। उनकी भालू जैसी आंखों में प्रशंसा भरी थी। इन 1 लाख सालों के दौरान पांडा वंश ने खुद ही स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा को सोखकर गुहारा किया है। कबीले के 3 बुजुर्ग पहले ही स्वर्ण अमर के शुरुआती चरण तक पहुंच चुके थे। कुछ दूसरे गहन अमर और स्वर्गीय अमर भालू भी थे, लेकिन चूंकि ये पांडा जन्मजात प्राणी नहीं थे, इसीलिए उनके पास कोई जन्मजात दिव्य शक्तियाँ या साधना विधियाँ नहीं थीं। इस वजह से पूरे पांडा कबीले के पास सिर्फ स्तर थे, लेकिन वे आत्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। वे सिर्फ अपनी पाश्विक शक्ति के सहारे गुहारा कर रहे थे। तुम सब मुझ पूर्वज भालू को ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं उनकी आंखों में उत्साह महसूस कर सकता था। कृपया महान कबीले के मुखिया हमें साधना विधियाँ और शक्तियाँ सिखाएं, हमारे पांडा वंश को पुनर्जीवित करें। हारो पांडा मेरे सामने और से सिर झुकाने लगे, जिससे धरती कांप रही थी। हम सब एक ही भालू परिवार के हैं। यह पूर्वज भालू स्वाभाविक रूप से तुम्हें दिव्य शक्तियाँ और साधना विधियाँ सिखाएगा। मैंने एक अजीब सी मुस्कान दी और फिर कहते ही काम पर लग गया। मैंने अपनी कुछ जन्मजात दिव्य शक्तियों को पांडा वंश को सिखा दिया। स्वर्ण भक्षण सूत्र और दिव्य भालू काया शरीर को मजबूत करते हैं, और दिव्य भालू ग्रंथ और रक्त भालू मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी के विशाल देवीय रूप का उपयोग करने की जादुई शक्तियाँ हैं। एक साधना की विधि है और दूसरा साधना का संपूर्ण संग्रह। इसमें कई तरह के छोटे मोटे जादू टोने दर्ज हैं, लेकिन जाहिर है मैंने अपने कुछ गुप्त हथकंडे बचाकर रखे हैं। अगर मैं सब कुछ दूसरे भालुओं को दे दूं, तो फिर मैं पूर्वज भालू कैसे कहलाऊंगा? और पांडा कबीले के पास पहले कोई तकनीक या जादुई शक्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने मजबूत शरीर के दम पर पांडा वन पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने बहुत से साधारण दर्जे के दिव्य खजाने भी इकट्ठा कर लिए थे। मैं खजाने के कमरे में गया, आधे से ज्यादा ले लिया और फिर 1 लाख साल बिताए। आखिरकार मैंने 3600 विरासत की शिलाएं तैयार कर ली। हे स्वर्गीय विधान, इस छोटे भालू ने 1 लाख साल लगाकर 3600 ज्ञान स्तंभ बनाए और उन्हें पांडा वन में स्थापित किया। मैं इन्हें प्राचीन बंजर भूमि के 100 कबीलों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने जोर से दहाड़कर स्वर्ग में यह घोषणा की।
पूर्वज भालू ने उदारता दिखाते हुए 100 कबीलों के साथ तकनीकें और दिव्य शक्तियां साझा की ताकि प्राचीन बंजर भूमि की प्रगति हो सके। उसे ज्ञान के पुण्य का पुरस्कार दिया जाए। महान विधान की आवाज चारों समुद्रों और 8 दिशाओं में गूंज उठी। उसी समय पांडा वन पर सतरंगी रोशनी उतरी। ज्ञान के पुण्य का 70% हिस्सा मुझे मिला और 30% हिस्सा उन ज्ञान स्तंभों को मिला। उस पुण्य से पोषित होकर मेरी साधना का स्तर एक बार फिर बढ़ गया। हालांकि मैं अगले स्तर पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब अगले स्तर से बस जरा सा ही दूर हूँ। और वो 30% ज्ञान का पुण्य। उसने उन 3600 ज्ञान स्तंभों को पुण्य के दिव्य खजानों में बदल दिया। उसी समय प्राचीन बंजर भूमि के एक पवित्र पर्वत पर एक बुजुर्ग सुनहरे कमल पर पालथी मारकर बैठे थे। एक हाथ में 9 ड्रैगन वाला सुनहरा दंड और दूसरे हाथ में सृष्टि की जेठ तितली का एक टुकड़ा था। और वो कोई और नहीं बल्कि होंगचुन थे। यह भालू सिर्फ एक अपवाद ही नहीं है, बल्कि इसके पास महान भाग्य भी है। मेरा इसके खिलाफ कार्रवाई करना ठीक नहीं होगा। लगता है महाविपत्ति समय से पहले आ जाएगी। यह सोचकर उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ड्रैगन हान महाविपत्ति तो भाग्य पर कब्जा करने की लड़ाई के कारण ही हुई थी। अगर मैं अपनी पूरी तैयारी होने तक इंतजार करता तो निश्चित रूप से मैं उस भाग्य को छीन सकता था और इस तरह संत पद के शिखर पर पहुंच जाता। अब जब विपत्ति जल्दी आ रही है तो मुझे अपनी तैयारी तेज करनी होगी। उसी समय पश्चिम में सुमेरु पर्वत पर बुरी ऊर्जा से भरे एक अंधेरे पहाड़ में अर्ध संत दानव पूर्वज लुओहो कुछ गणना करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो गए। मैं तो सोच ही रहा था कि इस महाविपत्ति को समय से पहले कैसे लाया जाए, और इस पूर्वज भालू ने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। लगता है इस पूर्वज भालू का मुझसे कोई नाता है। हालांकि मेरे पास सवारी के लिए 12 पंखुड़ियों वाला विश्व विनाशक काला कमल है, लेकिन फिर भी एक सवारी की कमी महसूस होती है। और उधर पांडा वन में 3 लौह भक्षक बुजुर्ग कहाँ हैं? मैं जोर से चिल्लाया। काले लबादे में 3 बुजुर्ग उड़कर आए। ये तीनों पांडा कबीले के 3 बुजुर्ग थे। मुझसे सिखाई गई दिव्य तकनीकें और शक्तियां पाने के बाद उन्होंने इंसानी रूप धारण कर लिया था और अब स्वर्ण अमर के अंतिम चरण तक की साधना कर चुके थे। तुम तीनों पांडा वन में एक इलाका तय करो, खास तौर पर इन 3600 ज्ञान स्तंभों को रखने के लिए। दूसरे कबीलों के सिर्फ 3600 प्राणियों को ही मुफ्त में देखने की इजाजत देना। बाकी लोग अगर इन ज्ञान स्तंभों को देखना चाहें तो उन्हें कुछ नजराना पेश करने के लिए कहना। जो भी हंगामा करे उसे हमेशा के लिए देखने के अधिकार से वंचित कर देना। मैंने अपना पंजा हिलाया। 3600 ज्ञान स्तंभ दिव्य प्रकाश में बदल गए और उन तीनों में बराबर बौंध गए। यह तरकीब मैंने बाद की पीढ़ियों के इंसानी पांडा घरों से सीखी थी। मुफ्त में पांडा देखने का कोटा बस इतना ही होता है। जगह भर जाने के बाद भी अगर देखना है तो टिकट खरीदो। प्राचीन बंजर भूमि के 100 कबीलों में से ड्रैगन, फीनिक्स और किरीन कबीले सबसे पहले पहुंचे। हालांकि ये तीनों कबीले प्राचीन बंजर भूमि के सबसे बड़े कबीलों में गिने जाते थे, लेकिन इस तरह के मुफ्त के काम में हर कोई हिस्सा लेना चाहता था। पर जब उन्होंने सुना कि मैं सिर्फ 3600 लोगों को ही जगह दे रहा हूँ, तो तीनों कबीले थोड़े नाखुश हो गए। यह तो एक कबीले के लोगों के लिए भी काफी नहीं है। कोई और चारा न होने पर तीनों कबीलों ने सभी जगहों को बराबर बांटने का फैसला किया, और जिन कबीलों को जगह नहीं मिली, प्राचीन बंजर भूमि के वे 100 कबीले हैरान रह गए। बुजुर्ग भालू मोजी तीनों कबीलों के मुखियाओं को प्रणाम करता है। मोजी पूर्वज ड्रैगन और बाकी दोनों के सामने गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पूर्वज ड्रैगन ने हाथ उठाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मोजी को सहारा देकर खड़ा किया। उसकी इस विनम्रता पर मत जाओ। अगर यह 3600 ज्ञान स्तंभों के लिए न होता तो सिर्फ स्वर्ण अमर के स्तर वाला मोजी उससे बात करने के काबिल भी नहीं होता। इस बुजुर्ग भालू ने देखा कि तीनों मुखियाओं के कबीलों में अब भी कई नौजवान हैं जो ज्ञान स्तंभों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उन्हें खाली हाथ लौटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तीनों मुखियाओं से इस बारे में बात करने का सोचा। मोजी ने दिल टूटने और अफसोस का नाटक किया। मोजी की बातें सुनकर वे तीनों मन ही मन बहुत खुश हुए। अगर तीनों कुल के मुखिया मेरे पूर्वज भालू को कुछ तोहफे देने के लिए तैयार हैं, तो यकीनन हम उनके लिए थोड़ी जगह बना ही सकते हैं। मोजी ने बेशर्मी से अंदर आने की फीस लेना शुरू कर दिया। यही चीज बाकी 100 कुलों में भी हुई। जूलोंग, युआन फेंग और शी क्विलिन ने आपस में बात करने के बाद बेबस होकर कुछ खजाने मोजी को सौंप दिए। इसके बाद उन तीनों ने मोजी से पूर्वज भालू से मिलने की गुजारिश की। वे पूछना चाहते थे कि स्वर्ग का पुरस्कार कैसे पाया जा सकता है। मोजी ने देखा कि वह शी क्विलिन और बाकी दोनों को ज्यादा नाराज नहीं कर सकता, इसलिए उसने तुरंत मुझे टेलीपैथी से संदेश भेजकर पूछा और मैं बड़ी आसानी से मान गया। आखिरकार मैं भी देखना चाहता था कि ड्रैगन, फिनिक्स और क्विलिन कैसे दिखते हैं। कुछ देर बाद पूर्वज भालू के महल में उन तीनों के अंदर आने पर युआन फेंग ने एक काले और सफेद रंग के छोटे पांडा को एक गद्दी पर सिकुड़कर सोते हुए देखा। वह खुद को रोक नहीं पाई और उस छोटे भालू को गोद में उठाकर सहलाने लगी। इस पूर्वज भालू का अहंकार तो देखो। हम तीनों खुद इससे मिलने आए हैं और यह हमसे मिलने से बच रहा है, हमें तेवर दिखा रहा है। युआन फेंग को पूर्वज भालू नहीं दिखा।
तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। जू लोंग ने युआन फेंग की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराया। पूर्वज भालू हमेशा से हमारे सामने ही था, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। युआन फेंग ने जू लोंग की आंखों में मजाक का भाव देखा और शी क्विलिन से पूछने के लिए मुड़ी, और शी क्विलिन ने उसे कुछ बातें याद दिलाईं। इस पूर्वज भालू के महल में यह छोटा भालू क्यों है? पांडा कुल के तीनों बुजुर्ग तो बस स्वर्ण अमर शिखर पर हैं, जबकि तुम्हारी गोद में यह छोटा भालू ताई स्वर्ण अमर शिखर के स्तर पर है। डालू स्वर्ण अमर के शुरुआती स्तर से बस जरा सा ही दूर है। तुम्हें क्या लगता है यह कौन है? यह समझने के बाद युआन फेंग थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने जल्दी से मुझे अपनी गोद से उतारकर वापस मेरी जगह पर रख दिया। फिर उसने बाकी दोनों से पूछा कि अब आगे क्या करना है। जू लोंग ने कहा कि उन्हें पूर्वज भालू के जागने का इंतजार करना होगा, और वहीं पर पालथी मारकर ध्यान में बैठ गया। शी क्विलिन ने यह देखा तो वह भी वहीं ध्यान में बैठ गया। युआन फेंग ने दोनों को ऐसा करते देखा तो उसे भी मजबूरी में उनके साथ बैठना पड़ा, और मेरी यह छोटी सी झपकी 100 साल तक चली। मैं जागा और एक उबासी ली। उसी पल जू लोंग और बाकी दोनों को महसूस हो गया कि पूर्वज भालू जाग गया है, और उन्होंने ध्यान करना बंद कर दिया। मैं भी तब तक होश में आ गया था और तुरंत अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बड़े पांडा में बदल गया। रही बात कि मैं इंसान के रूप में क्यों नहीं बदला, तो मैंने पहले कोशिश की थी और नतीजा यह निकला कि मैं एक छोटा बच्चा बन गया था। उसकी तुलना में जानवर का रूप ज्यादा आलीशान और रौबदार है। आप तीनों जरूर जू लोंग, युआन फेंग और शी क्विलिन होंगे, है ना? इस छोटे भालू के पास कैसे आना हुआ? मैंने बहुत विनम्रता दिखाई, लेकिन दिल ही दिल में मैं उन्हें ठगने की तरकीब सोच रहा था। असल कहानी में मैं यानी यह पूर्वज भालू इन्हीं तीनों की वजह से ड्रैगन हान महाविपत्ति के दौरान खत्म हो गया था। मुझे बार बार खुद को छोटा भालू कहते देखकर जू लोंग और बाकी दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने सिर हिलाया, और फिर उन तीनों ने सीधे अपने आने का मकसद बता दिया। पता चला कि जब वे तीनों पैदा हुए थे वे पहले से ही डालू स्वर्ण अमर के शिखर पर थे। वे इस स्तर पर 10 लाख साल से अटके हुए थे, लेकिन जरा भी तरक्की नहीं कर पाए थे। अगर उन्हें तरक्की करनी थी तो उसका एक ही तरीका था, दिव्य पुण्य हासिल करना। इसलिए वे तीनों सलाह लेने आए थे। आप तीनों महान देव, सलाह जैसे शब्द सुनने की हिम्मत इस छोटे भालू में कहाँ? मैंने अपने पंजे जोड़े और झुककर जवाब दिया। 100 साल सोने के दौरान मैंने वाकई दिव्य पुण्य पाने का एक तरीका समझा है, लेकिन ज्ञान को हल्के में नहीं दिया जा सकता और न ही रास्ते को सस्ते में बेचा जा सकता है। अगर आप तीनों महान देव जानना चाहते हैं तो कृपया चीजों के बदले यह रास्ता लें और इस छोटे भालू के साथ अपना कर्म का बंधन खत्म करें। मैंने यह बात बड़े गंभीर अंदाज में कही और साथ ही अपना भालू वाला पंजा आगे बढ़ा दिया। यह सुनकर जू लोंग और बाकी दोनों बहुत लाचार महसूस करने लगे। वे भला मेरा मतलब क्यों नहीं समझते? तुरंत उन तीनों ने एक एक खजाना निकाला, लेकिन वे सभी अर्जित दिव्य खजाने के स्तर के थे। मैंने देखा तो मेरा पांडा वाला चेहरा और भी काला पड़ गया। तीनों कुल के मुखिया, अगर आप कर्म का बंधन तोड़ना चाहते हैं तो ये 3 चीजें काफी नहीं हैं। इसलिए अगर भविष्य में दिव्य पुण्य मिला भी तो उसका एक हिस्सा यकीनन इस छोटे भालू का होगा। लेकिन इस छोटे भालू ने सुना है कि कर्म का बंधन तोड़ने के लिए जन्मजात दिव्य खजाने सबसे अच्छे होते हैं। मैंने उन 3 अर्जित कबाड़ वाली चीजों को रखने के बाद अपना भालू वाला पंजा फिर से आगे बढ़ा दिया, यह सुनते ही कि मैं उनके पुण्य में हिस्सा बांटने वाला हूँ। शी क्विलिन ने जल्दी से एक जन्मजात दिव्य जद 5 सुइयों वाला चीर का पेड़ निकाला और मुझे दे दिया, और युआन फेंग भी आगे आई और उन्होंने 9 स्वर्ग की जादुई मिट्टी निकाली। जू लोंग भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने दिव्य खहाना बैंगनी बिजली का हथौड़ा मुझे दे दिया। यह देखकर मैं ऊपर से एकदम शांत बना रहा, लेकिन मेरे दिल में तो हंसी के फव्वारे फूट रहे थे। खजाने भी मिल गए थे। मैंने तुरंत उन तीनों को स्वर्ग से पुण्य प्राप्त करने का तरीका बताने का फैसला किया। फिर मैं जोशियोंग महल से बाहर उड़ा और हवा में तैरने लगा। पहले तो मैंने हाथ जोड़कर स्वर्ग को नमन किया। हे स्वर्गीय विधान, मैं सभी भालुओं का पूर्वज आज अपनी इन 3600 ज्ञानोदय की शिलाओं का उपयोग अपने पांडा कबीले की किस्मत को स्थिर रखने के लिए करना चाहता हूँ, ताकि वह कभी बिखरे नहीं, ताकि पांडा जंगल में हमेशा अच्छी हवा और समय पर बारिश हो। जब तक किसी भी कबीले के मन में अच्छे इरादे हैं और वे स्वर्ग का सम्मान करते हैं, वे मेरे कबीले में आकर बिना किसी शुल्क के 3600 दिव्य शक्तियों को समझ सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे ही मैंने स्वर्गीय विधान की यह शपथ ली, तुरंत वे 3600 ज्ञानोदय की शिलाएं सतरंगी रोशनी छोड़ने लगीं, जिसने पूरे पांडा जंगल को ढक लिया। पूरे पांडा जंगल में 5 तत्वों का एक महान युग बन गया। हर पांडा के सिर के ऊपर की किस्मत पांडा जंगल के केंद्र में इकट्ठी हो गई और इस जगह के साथ मिल गई। साथ ही इसका उन 3600 ज्ञानोदय की शिलाओं के साथ एक संबंध बन गया। हर पांडा को अब समझने की जरूरत नहीं थी, उन्हें 3600 दिव्य शक्तियों में से कोई एक शक्ति अपने आप मिल सकती थी। उसी समय स्वर्गीय पुण्य की शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर गई।
मेरा दिव्य सार संघनित होने लगा, जिससे सिर के ऊपर खिलने वाले 3 फूलों में से एक फूल बन गया। मैं सफलतापूर्वक द लो स्वर्ण अमर के शुरुआती चरण में पहुंच गया। यह देखकर जू लोंग और बाकी दोनों ने ऊपर से तो मुझे बधाई दी, लेकिन असल में वे इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। उनकी नजरों में द लो स्वर्ण अमर का शुरुआती चरण कुछ भी नहीं था। आप तीनों अभी इस प्राचीन युग में सैकड़ों कबीले आपस में लड़ रहे हैं। पक्षियों, जानवरों और पानी के जीवों, तीनों शाखाओं को व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मुखिया की जरूरत है। आप तीनों की महानता की तुलना मुझ जैसा छोटा भालू नहीं कर सकता। आपके कबीलों में बहुत से महान योद्धा हैं। आप सभी कबीलों के स्वामी बनने के पूरी तरह से काबिल हैं। इस प्राचीन युग के सैकड़ों कबीलों के बीच की मार काट को कम करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, फिर अगर आप अपनी किस्मत को स्थिर रखने के लिए दिव्य खजानों का इस्तेमाल करेंगे तो स्वर्ग से निश्चित रूप से पुण्य बरसेगा। मैंने एक एक करके सब कुछ समझाया। अगर सब कुछ अपनी गति से चलता तो जू लोंग और बाकी दोनों के दिमाग को यह सोचने में शायद 3 लाख साल लग जाते। अब मेरी एक बात ने सीधे 3 लाख साल की तेजी ला दी है। जहाँ तक व्यवस्था बनाए रखने की बात है, यह भालू उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इन तीनों ने शुरुआत तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए की थी, लेकिन बाद में पुण्य ने उनके दिमाग पर पर्दा डाल दिया और ज्यादा पुण्य की चाहत में उन्होंने ड्रैगन हान महाविपत्ति शुरू कर दी। जू लोंग और बाकी दोनों मेरा मतलब समझ चुके थे। तुरंत उन्होंने आपस में चर्चा की और सहमत हो गए। जू लोंग चारों समुद्रों के जल जीवों पर शासन करेंगे, चिलिन कबीला जमीन के जानवरों पर शासन करेगा और फीनिक्स कबीला उड़ने वाले पक्षियों पर शासन करेगा। तीनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर चले गए। लेकिन जब आदिम चिलिन अपने कबीले में वापस लौटा और ध्यान से सोचा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। पांडा जंगल को तो स्वर्गीय विधान का संरक्षण प्राप्त है और उस पर हमला नहीं किया जा सकता। उसे जमीन के जानवर देना तो उसे फंसाने जैसा है ना। इस बीच मैं जू शोंग महल में वापस आ गया था। मैंने 9 स्वर्ग की जादुई मिट्टी निकाली और उसमें 5 सुइयों वाला देवदार का पेड़ लगा दिया। अभी तो यह 5 सुइयों वाला देवदार सिर्फ एक पौधा है। मेरा अनुमान है कि इसके खिलने और फल देने में शायद और 1 लाख साल का समय लग जाएगा। यह सोचकर कि 1 लाख साल में मेरे पास खाने के लिए अच्छे फल होंगे, मैं उत्साहित हो गया। और जहाँ तक उन 3600 ज्ञानोदय की शिलाओं की बात है, वे एक चाबी की तरह थीं जिसने अमरता के मार्ग का द्वार खोल दिया था। इन 30,000 सालों में इस प्राचीन युग के सैकड़ों कबीलों की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी थी। पांडा कबीले की किस्मत को चूंकि 3600 ज्ञानोदय की शिलाओं ने स्थिर कर दिया था, इसलिए कबीले के सदस्यों के लिए साधना करना भी बेहद आसान हो गया था। पांडा कबीले के 3 बुजुर्ग ताई स्वर्ण अमर के शुरुआती चरण में पहुंच गए। कबीले में 100 से ज्यादा स्वर्ण अमर, 3000 श्वन अमर और 70 से 80,000 सच्चे अमर थे। और उन 3 कबीलों की बात करें तो वे इस दौरान खाली नहीं बैठे थे। वे हर जगह सैकड़ों कबीलों पर विजय प्राप्त कर रहे थे। 10,000 साल बाद उन 3 कबीलों ने सफलतापूर्वक सैकड़ों कबीलों को अपने अधीन कर लिया। फिर उन्होंने अनगिनत चढ़ावों के साथ एक वेदी स्थापित की और स्वर्गीय विधान से प्रार्थना करने लगे। ड्रैगन और फिनिक्स कबीलों ने इस तरीके से सफलतापूर्वक स्वर्गीय विधान का पुण्य प्राप्त किया और अर्ध संत के स्तर तक पहुंच गए। जब आदिम चिलिन ने उन दोनों को एक के बाद एक अर्ध संत के स्तर में प्रवेश करते देखा तो उसे बहुत ईर्ष्या हुई। वह भी उनके साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन जमीन के जानवरों के सैकड़ों कबीलों में से पांडा कबीला उसके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। परेशान आदिम चिलिन को देखकर चिलिन कबीले के एक बुजुर्ग मोलिन ने एक सुझाव दिया। वह भालू पूर्वज की चालाकी और लालच का फायदा उठाना चाहता था। उसने सुझाव दिया कि आदिम चिलिन खजाना लेकर उसे लालच दे ताकि भालू पूर्वज सिर्फ नाम के लिए सहमत हो जाए और चिलिन कबीला पांडा कबीले के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह तरकीब सुनकर कलिन की आंखें चमक उठी, लेकिन उस बेशर्म लालची भालू के पाखंडी चेहरे के बारे में सोचकर वह जानता था कि वह उसे बुरी तरह लूटेगा। यह सोचकर उसका दिल दुख गया। कुछ ही समय बाद कलिन पांडा वन में आ गया। मैंने अपनी आंखों के सामने एक सुनहरी रोशनी उतरते हुए देखी। मैंने झट से अपने पंजे जोड़े और सिर झुकाया। यह तो दौलत लाने वाला लड़का है, मुझे इसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा ताकि बाद में मैं इससे कुछ और माल ऐंठ सकूं। कलिन ने तुरंत एक आध्यात्मिक शक्ति छोड़कर मुझे ऊपर उठाया और फिर अपने आने का कारण बताया। पांडा वंश को स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है, तभी हमें यह शांति मिली है। यह छोटा भालू और मेरा वंश, हम वास्तव में प्राचीन भूमि के सैकड़ों कुलों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम तो बस पांडा वन में रहकर लगन से साधना करना और स्वर्ग की पूजा करना चाहते हैं। कहने को तो मैंने यह कह दिया, लेकिन मेरा शरीर बहुत ईमानदार था। मेरे भालू के पंजे पहले ही उसकी ओर बढ़ चुके थे। कलिन ने दांत भींचे और सीधे एक बड़ा खजाना बाहर निकाला। सर्वोच्च दिव्य खजाना, ब्रह्मांड कराहा। यह खजाना देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह ब्रह्मांड कराहा एक सर्वोच्च रक्षात्मक खजाना है जिसे 3 कुलों की लड़ाई के दौरान कबाड़ के राजा होंग जून ने उठाया था। बाद में इसे नुवा को तोहफे में दे दिया गया। अरे नुवा, ऐसा लगता है कि मुझ पूर्वज भालू का तुम्हारे साथ वाकई कोई गहरा नाता है।
इंसानों को बनाने के लिए तुम्हारी इस्तेमाल की गई 9 स्वर्गों की जीवित मिट्टी इस भालू के हाथों में है, और भविष्य में आकाश की मरम्मत करने और पत्थरों को पिघलाने वाला ब्रह्मांड कराहा भी इस भालू के हाथों में है। मैं, यह छोटा भालू, पांडाओं का स्वामी और धरती के जमीनी जानवरों का वंशज, मैं जमीनी जानवरों को दूसरे 2 वंशों द्वारा सताए और नीचा दिखाए जाने कैसे दे सकता हूँ। हम पांडा महादेव को जमीनी जानवरों के स्वामी के रूप में सम्मान देने को तैयार हैं। सामान लेने के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने अपनी अधीनता दिखाने के लिए कलिन को प्रणाम किया। कलिन ने मुझे बार बार उठाया। उसे मेरी एक भी बात पर यकीन नहीं था। उसने तुरंत मुझसे कहा, हालांकि मैं जमीनी जानवरों का स्वामी हूँ, लेकिन मैं पांडा वंश के किसी भी मामले में दखल नहीं दूंगा। तुम ही पूरी तरह से इसके प्रभारी रहोगे। फिर वह एक सुनहरी रोशनी में बदलकर चला गया। अपने वंश में पहुंचकर कलिन ने तुरंत एक वेदी स्थापित की और स्वर्ग से प्रार्थना की। आकाश से पुण्य की वर्षा हुई, जिससे वह भी अर्ध संत के स्तर पर पहुंच गया। और कलिन समेत तीनों के इस स्तर पर पहुंचने के बाद उन सब ने एक और सफलता पाने के लिए एकांत में साधना करने का फैसला किया। उसी समय पूर्वज भालू महल में मेरी नाक लगातार कुछ सूंघ रही थी। एक अजीब सी खुशबू ने मुझे मेरे सपने से जगा दिया। यह एक बहुत ही शुद्ध खुशबू थी। यह यकीनन कोई सर्वोच्च दिव्य फल है। ऐसा लगता है कि यह पांडा वन के बाहरी इलाके में ही है। मैं तुरंत एक काली रोशनी में बदला और बाहर की ओर उड़ गया। कुछ ही पलों में मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मैंने जमीन पर अखरोट जैसा एक काला कमल का बीज देखा। मैंने अपना पंजा घुमाया और वह काला कमल का बीज मेरे पंजे में आ गिरा। यह कमल का बीज तो असल में एक उच्च श्रेणी का खजाना है। इसे खाने से मुझ पूर्वज भालू की साधना का स्तर जरूर बढ़ेगा। मैंने उसे ध्यान से सूंघा, और उस काले कमल के बीज को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर मुझे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब यह कमल का बीज है तो इसे कमल की फली में होना चाहिए। यह खाली जगह पर अचानक कैसे आ गया? यह एक जाल है। मुझे जैसे ही यह समझ आया, मैंने भागने के लिए पैर उठाए। अचानक एक शक्तिशाली आसुरी ऊर्जा शून्य से प्रकट हुई और मेरे शरीर को जकड़ लिया। अरे नहीं, लगता है आज मेरी खाल नहीं बचेगी। एक पल के लिए मुझे अपने लालच पर पछतावा हुआ। मैंने तुरंत हाथ जोड़े और सिर झुकाया। यह छोटा भालू विशेष रूप से महादेव का स्वागत करने आया है। कृपया महादेव दर्शन दें। तुम भालू बड़े दिलचस्प हो। तुम साफ साफ अपने लालच की वजह से मेरे हाथों पकड़े गए हो, फिर भी कह रहे हो कि तुम मेरा स्वागत करने आए हो। तुम्हारी चमड़ी सच में बहुत मोटी है। दानव पूर्वज लुओ हो, 12 पंखुड़ियों वाले विश्व विनाशक काले कमल पर सवार होकर शून्य से प्रकट हुए। उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई और मुझ पर लगा बंधन हटा दिया। पूर्वज भालू, मेरा असली इरादा तो तुम्हें पकड़कर अपनी सवारी बनाने का था, लेकिन तुम्हारा असली रूप सच में देखने लायक नहीं है। यह मेरी छवि को खराब करेगा। मुझे यह विचार छोड़ना ही होगा। बंधन से मुक्त होने के बाद मैं इस व्यक्ति की पहचान का अंदाजा लगा चुका था। तुम भालुओं को नीचा देखते हो। तुम्हारा होम जून के हाथों मारा जाना ही सही है। अपने मन में उसे कोसने के बाद मैंने वह विश्व विनाशक काला कमल का बीज उठाया और अपने पांडावन में लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन लूहो ने अपना हाथ उठाया। एक आसुरी धुंध की दीवार ने मेरा रास्ता रोक लिया। पूर्वज भालू, भले ही तुम्हारी किस्मत में मेरी सवारी बनना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मुझे काफी पसंद आए। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरे साथ इन प्राचीन भूमियों की यात्रा करो। महादेव, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। इस छोटे भालू का साधना स्तर बहुत कम है। प्राचीन भूमियों में घूमना बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि पांडावन में रहना ही ज्यादा सुरक्षित है। मैंने दानव पूर्वज लुओ के सामने हाथ जोड़े और सिर झुकाया, यह उम्मीद करते हुए कि वह मुझे जाने देंगे। मेरी बातें सुनकर दानव पूर्वज लुओ ने गुस्से से डांटा, अत्यंत कायर, मैं अर्ध संत के शिखर पर हूँ। मेरी नरों में गुलोम के तीनों पूर्वज बस एक चींटी समान है। तुम मेरे साथ यात्रा करते हो, तुम्हारी तरफ कौन आंख उठाकर देख सकता है? जब महाविपत्ति का समय आएगा तब मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा। राहु के इतना कहते ही उन्होंने इस बात की परवाह किए बिना कि मैं सहमत हूँ या नहीं, मुझे सीधे पक लिया और अंतरिक्ष में गायब हो गए। और वो मुझे लेकर 10,000 सालों तक घूमते रहे। हम चारों समुद्रों और 8 दिशाओं में ज्यादातर हर जगह घूम चुके थे। इस समय हम एक दिव्य पर्वत पर थे। दैत्य पूर्वज राहु को संत तुल्य अवस्था के शिखर पर पहुँचे एक शक्तिशाली योद्धा का आभास हुआ। मूर्ख भालू, मुझे दूसरों के साथ ज्ञान चर्चा करनी है। तुम्हें साथ ले जाना असुविधाजनक होगा। तुम मेरे साथ 10,000 साल से घूम रहे हो। मैंने देखा है कि तुम्हारी योग्यता काफी अच्छी है। तुम संत तुल्य अवस्था तक साधना करने के लिए पर्याप्त हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी रग में बसा है। अगर तुमने ठीक से साधना नहीं की तो महान स्वर्ण अमर का शिखर ही तुम्हारी अंतिम सीमा होगी। प्राचीन महाविपत्ति शुरू हो चुकी है। मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, पांडा वन में ही रहना। तुम्हें स्वर्ग का संरक्षण प्राप्त है। संतों के नीचे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें छू भी सके। ये दैत्य कमल बीज है। मैंने इसे 12वें स्तर के विश्व विनाशक श्याम कमल से बनाया है। उसके कमल बीजों से बना यह एक जन्मजात दिव्य अस्त्र है।
इसके होते हुए महान स्वर्ण अमर के शिखर से नीचे का कोई भी तुम्हें ग्रास सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐ मूर्ख भालू, इस दिव्य अस्त्र को खा मत लेना। विदा होते समय दैत्य पूर्वज राहु ने मेरे गले में काले मोतियों की एक माला डाल दी। नन्हा भालू इस उपहार के लिए महान देव को धन्यवाद देता है। हालांकि दैत्य पूर्वज राहु भालुओं को तुच्छ समझते हैं, लेकिन वो इस भालू के लिए कागी अच्छे रहे हैं। इन 10,000 सालों में उन्होंने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य फल खाने के लिए कम नहीं दिए। मेरा भालू वाला चेहरा खुशी से भर गया। दैत्य कमल बीज से निकल रही ताई सुगंध को सूंघकर मेरे मुंह से लार टपकने लगी। महान दैत्य देव, यह नन्हा भालू वादा करता है कि वो इसे नहीं खाएगा, बस एक बार चाटूंगा। मैंने दैत्य कमल बीज को उठाया और रो रो से चाटना शुरू कर दिया। एक बार चाटते ही मुझे लगा कि यह सांप का पित्त खाने से भी ज्यादा कड़वा है। मैंने जल्दी से थूक दिया। हजारों मील दूर पहुंच चुके राहु ने इस दृश्य को महसूस करने के बाद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जब वो दैत्य कमल बीज बना रहे थे तो उन्होंने मेरे पेटू स्वभाव को देखते हुए यह अनुमान लगा लिया था कि मैं शायद दैत्य कमल बीज खा जाऊंगा, इसलिए उन्होंने उस पर कुछ हरीली गैस मिला दी थी। इस समय मैं उड़ता हुआ जा रहा था। अनजाने में मैं बुझो पर्वत पर पहुंच गया। यहाँ तो अच्छे अच्छे खाने हैं। जब ये भालू यहाँ आ ही गया है तो इसका मतलब है कि इन खानों से मेरा कोई नाता है। आखिर है, मुझे इन्हें अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। इसके बाद मैं अपनी छोटी छोटी टांगों से पहाड़ों के बीच तेजी से दौड़ने लगा। इस रास्ते में सबसे पहले मुझे लौकी की एक बेल मिली जो 10 महान जन्मजात दिव्य जहों में से एक थी। उस पर 7 सुनहरे फूल भी खिले हुए थे। क्या भैया खगाना है? अब यह इस भालू का हुआ। मैंने उस जन्मजात लौकी की बेल को पका और सीधे खींचने लगा, लेकिन अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी मैं उस बेल को उखा नहीं पाया। मैंने तुरंत अपने दिव्य अस्त्र निकाल लिए। दाहिने पंजे में बैंगनी बिजली का हथौड़ा, बाएं पंजे में इच्छा पूर्ति बांस। जब इसे इंदा वापस नहीं ले जा सकता तो मरा हुआ ही ले जाऊंगा। मैंने इन दोनों जन्मजात दिव्य खानों को उठाया और दाएं बाएं से हमला करना शुरू कर दिया। मैं उस जन्मजात लौकी की बेल पर ओर से वार करने लगा। हर हमले के साथ वो कांप उठती थी जब तक कि उसके पत्ते झड़ने नहीं लगे। आखिरकार वो और नहीं सह सकी और उसने खुद मुझसे मानसिक संवाद शुरू किया। वो चाहती थी कि मैं उसे इंदा रहने का एक रास्ता दूं। इंदा रहने का रास्ता इस पूर्वज भालू ने तुम्हें दिया था, तुमने गोद ही नहीं लिया। तुम तो मौत का रास्ता ही चुन रही हो। आज या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर ये पूर्वज भालू तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश वापस ले जाएगा। लेकिन उस जन्मजात लौकी की बेल ने मुझे अपनी मजबूरी बताई। पता चला कि वो सृष्टि की शुरुआत से ही इस बुझो पर्वत में अपनी जय जमाए हुए है। उसे महान मार्ग प्राप्त करने के लिए बस कुछ लाख साल और साधना करने की जरूरत थी। अगर वो इस समय यहाँ से चली जाती तो निश्चित रूप से उसे इसका गामिया भुगतना पता। उसकी पिछली सारी साधना बर्बाद हो जाती। लेकिन मैं कैसे मान सकता था? जैसे ही मैंने अपने दोनों जन्मजात दिव्य खानों को कसकर पका और फिर से हमला करने वाला था, उस जन्मजात लौकी की बेल ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें जन्मजात दिव्य जय पीले दिव्य बेल का पता बताऊंगी, बदले में तुम मुझे जाने दो। मैंने कुछ देर सोचा और फिर मैं उस जन्मजात लौकी की बेल की बात मान गया। लेकिन मैंने एक नई शर्त रखी कि उसे स्वर्गीय मार्ग की शपथ लेनी होगी कि भविष्य में उसकी बेल पर लगने वाले 7 जन्मजात लौकियां इस पूर्वज भालू की होंगी। उस जन्मजात लौकी की बेल ने मन मारकर मेरी शर्तें मान लीं। उसने मुझे बुझो पर्वत पर बेर का सही पता बताया। मुझे पीले दिव्य बेर की जगह की ओर भागते हुए देखकर वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, पीले दिव्य बेर भाई, तुम्हें हर हाल में उस दुष्ट भालू को मिलना ही होगा। अगर तुम उसे नहीं मिले वो यकीनन मुझे परेशान करने के लिए वापस आएगा और मैं 20-30 दिनों तक बुझो पहाड़ पर घूमता रहा। आखिरकार मुझे 10 महान जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों में से एक हुआंगझोंगली मिल गया। लेकिन मैं ज्यादा खुश नहीं था। हालांकि मुझे यह आध्यात्मिक जड़ आसानी से मिल गई थी, लेकिन यह हुआंगझोंगली जन्मजात मृत्यु ऊर्जा से घिरा हुआ था। वो मुरझाकर मरने ही वाला था। किस्मत से मुझ पूर्वज भालू के पास 9 स्वर्गों की सांस लेने वाली मिट्टी थी। इसके बाद मैंने उस जन्मजात आध्यात्मिक जड़ को कियानकुन डिंग में डाल दिया। मैं सोचे बिना नहीं रह सका कि इस बुझो पहाड़ पर वाकई कितने खजाने हैं, तो मैंने सीधे लूटपाट मूड शुरू कर दिया। मेरी यह लूटपाट 1000 साल तक चली। हुआंगझोंगली के अलावा जन्मजात खजानों में से एक भी नहीं मिला। हालांकि मुझ भालू को बाद के स्वर्ग के ढेरों आध्यात्मिक खजाने मिले। इस समय मैं अनजाने में एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच गया। यहाँ की जन्मजात दिव्य हवा बहुत ज्यादा तेज थी। इसने मुझे डालू गोल्डन इमॉर्टल के शुरुआती स्तर वाले को भी कंपा दिया। तो मैंने कियानकुन डिंग निकालकर बाहर फेंक दिया। कई जादुई खजाने उड़कर बाहर आ गए। मेरे सिर के ऊपर कियानकुन डिंग, रूई ऑस्पिशियस बैम्बू और पर्पल लाइटनिंग हैमर दाएं बाएं तैर रहे थे और डीमन लोटस सीड मेरे सामने मेरी रक्षा कर रहा था। मैं अपने शरीर की रक्षा के लिए 4 जन्मजात जादुई खजानों पर भरोसा करते हुए उस जन्मजात दिव्य हवा के खिलाफ आगे बढ़ गया। जल्द ही मैं उस जन्मजात दिव्य हवा के अंत तक पहुंच गया।
मेरी आंखों के सामने रंगीन रोशनी से भरी एक जन्मजात धन्य भूमि थी। क्या यह क्रिएशन ग्रीन लोटस है? मैंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यहाँ क्या चीज है। यह तो महान देवता पांगु ने 3 पवित्र आत्माओं के लिए छोड़ा था, लेकिन मुझ पूर्वज भालू को महान देवता पांगु ने ही अनदेखे रूप से यहाँ आने का मार्गदर्शन किया था। इसका मतलब है कि यह मुझ पूर्वज भालू के लिए ही बना है। आपके इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद महान देवता पांगु। जब मैं छोटा भालू वापस जाऊंगा तो मैं पांडा वंश से आपके लिए एक वेदी बनवाकर पूजा करवाऊंगा। मैंने पहले 3 बार घुटने टेककर 9 बार प्रणाम किया, फिर सीधे उस जन्मजात धन्य भूमि की ओर चल दिया। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, पूरे आसमान में फैली रंगीन रोशनी एक दिव्य शक्ति के कवच में बदल गई और मुझे पीछे धकेल दिया। शायद महान देवता पांगु इस छोटे भालू को बताना चाहते थे कि भले ही जन्मजात आध्यात्मिक खजाना आंखों के सामने हो, उसे पाने के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ता की जरूरत होती है। अपने मन में यह कहानी गढ़ने के बाद मैंने सीधे अपने 4 जन्मजात जादुई खजानों को बुलाया और पूरी ताकत से उस दिव्य शक्ति के कवच पर हमला कर दिया। यह इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल भी, मध्यम या बाद के चरण वाला भी इसे देखकर सिहर उठता। लेकिन जब इसने उस दिव्य शक्ति के कवच पर हमला किया तो बस एक हल्की सी लहर पैदा हुई। यह देखकर मैं पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर मैंने तुरंत अपना आत्मविश्वास वापस पाया। मैंने 4 जन्मजात आध्यात्मिक खजानों से लगातार उस कवच पर हमला करना जारी रखा। अगर एक हमले से नहीं टूटता तो मैं कई बार हमला करूंगा। अगर एक दिन में नहीं टूटता तो 10 दिन, 100 दिन। पलक झपकते ही 1 और 1000 साल बीत गए। इस 1000 साल के दौरान पूर्वज ड्रैगन ने अपना एकांतवास समाप्त कर लिया। हालांकि उसकी साधना में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन उसका स्तर अभी भी नहीं बढ़ा था। फिर उसने तीनों वंशों का भाग्य छीनने का फैसला किया। इस तरह पूर्वज ड्रैगन ने ड्रैगन वंश का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले महाविपत्ति की शुरुआत की। लाखों मील दूर कुनलुन पहाड़ों के अंदर 3 लोग प्रार्थना चटाई पर बैठे थे। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की तरह दिख रहा था, एक अधेड़ उम्र का लग रहा था और एक और सुंदर और घमंडी नौजवान था। और ये तीनों ही 3 पवित्र आत्माएं थीं। ध्यान में बैठे तोंगत्सियान ने अचानक अपनी आंखें खोली और साधना रोक दी। बड़े भाई, दूसरे भाई, पिछले 1000 सालों से कोई चीज मुझे लगातार बुला रही है। क्या आप दोनों को इसका एहसास हुआ है? यह सुनकर युआनशी ने भी सिर हिलाया। उसे भी उस चीज का बुलावा महसूस हुआ था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि सिर्फ उसी पर असर हो रहा है। ताइचिंग ने उंगलियों पर गणना की। यह चीज बुझो पहाड़ पर होनी चाहिए। हम इस समय महाविनाश की विपत्ति के बीच में हैं। हम तीनों को जल्दी जाकर पिता देवता की छोड़ी हुई चीज वापस लानी चाहिए। याद रखना, वहाँ रुकना नहीं है। और उधर बुझो पहाड़ की धन्य गुफा स्वर्ग में। मैं 1000 साल से 4 जन्मजात आध्यात्मिक खजानों से उस सुरक्षा कवच पर हमला कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे तोड़ नहीं पाया था। इस 1000 साल के दौरान मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि क्या महान देवता पांगु अंदर का खजाना मुझे नहीं देना चाहते, लेकिन नहीं भी देना चाहे तो भी देना ही पड़ेगा। मुझ भालू ने यहाँ अपने विकास के दौर में इस धन्य भूमि के दरवाजे पर 1000 साल से कष्ट झेला है। मुझ पूर्वज भालू को इसका हिसाब तो देना ही होगा। अचानक मैंने दूर से 3 रोशनी की धाराएं सोर उड़कर आते देखी। मैंने जल्दी से अपने आध्यात्मिक खजाने समेटे और छिप गया। तोंगत्सियान ने आते ही अपने डालुओं के चरम स्तर से मेरी बची हुई ऊर्जा को महसूस कर लिया, यह सोचकर कि किसी ने सच में लालच करने की हिम्मत की है उस खजाने की जो उन तीनों भाइयों के लिए छोड़ा गया था। गुस्सैल स्वभाव का तोंगत्सियान तुरंत आग बबूला हो गया। युआनशी ने अपने इस उतावले तीसरे भाई को देखा, उसका कंधा दबाया और कहा, तीसरे भाई, क्या तुम भूल गए कि आने से पहले बड़े भाई ने क्या कहा था? कोई मुसीबत खड़ी मत करना। इन 1000 सालों में पिता देवता की बची हुई इच्छा ने भी उसकी जान नहीं ली है। हम तीनों को उसे मुश्किल में डालने की क्या जरूरत है? इसके बाद ताइचिंग ने अपने वस्त्र लहराए तो दिव्य हवा गायब हो गई और दोबारा लहराने पर दिव्य रोशनी का कवच भी सुनहरी चमक में बदलकर गायब हो गया। मैंने देखा कि कैसे ताइचिंग ने बस अपने वस्त्र लहराकर उस कवच को तोड़ दिया, जबकि मैं हारों सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे हिला तक नहीं पाया था। मुझे तुरंत बहुत गुस्सा आ गया। महान पांडु, तुम इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हो? पहले तो मैं पुरखा भालू ये सोच रहा था कि खजाना मिलने के बाद मैं पुरखा भालू महल लौटकर पांडा वंश को इकट्ठा करूंगा और तुम्हारे लिए एक वेदी बनवाऊंगा। लेकिन अब जब आपने ऐसा किया है इस भालू के लिए, तो अब ईमानदारी से ऊपर वाले की ही पूजा करना बेहतर है। और जब तीनों सांचिंग अंदर गए तो वे एक मीठी सुगंध से आकर्षित हुए। चलते चलते अंत में पहुंचने पर उन्हें एक नीला कमल दिखाई दिया, 36 पंखुड़ियों वाला दिव्य नीला कमल। इसे देखकर तीनों सांचिंग हैरान रह गए। इसके बाद तीनों ने उसमें से लाल फूल, सफेद जड़ और नीले कमल के पत्ते चुन लिए। अब वहाँ सिर्फ कमल का बीजकोश और उसका तना ही बचा था। तभी एक काली परछाई तेजी से वहाँ से गुरी और कमल के तने और बीजकोश को मुंह में दबाकर भाग गई। यह नजारा देखकर गुस्से से भरे थोंगथियन ने तुरंत अपनी छिंगफिंग तलवार फेंकी। रुको! लेकिन तभी युआनशी ने अपना
3 रत्नों वाला जेड राजदंड फेंक कर छिंगफिंग तलवार को रोक दिया। थोंगथियन यह समझ नहीं पाया कि उसके बड़े भाई युआनशी ने ऐसा क्यों किया। तभी पास खड़े ताइचिंग ने थोंगथियन को समझाया, यह 36 पंखुड़ियों वाला दिव्य नीला कमल असल में पानागु का है। अगर पानगु की इच्छा और अनुमति न हो तो उसे कोई भी नहीं ले जा सकता। अगर हम बर्दस्ती उसे परेशान करेंगे